हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो है जन्माष्टमी या श्री कृष्ण जन्म उत्सव। आखिर श्री कृष्ण जी के जन्म के पीछे कौन सा रहस्य छुपा हुआ है, क्या है वो रहस्य? तो जैसा कि हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले स्टोरी क्या है। स्टोरी ये है कि कंस जो था वो अपनी बहन देवकी और वासुदेव जी कारागार में बंद कर दिया था मथुरा में। अब बंद करने के पीछे रीजन ये था क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि इनका जो पुत्र होगा वही राजा कंस का वध करेगा श्री कृष्ण के रूप में। इसी डर से कंस ने इनको कैद करके रखा था। अब स्टोरी में ये है कि जब श्री कृष्ण होने वाले थे या जन्म होने वाला था, ऐसे ही वो आठवें पुत्र थे। सात पहली संतान थी देवकी जी की, उनको कंस ने मार दिया था। आठवां संतान श्री कृष्ण के रूप में हुए। कहानी ये है कि अंधेरी रात अचानक से सारे द्वारपाल जो हैं वो सो जाते हैं गहरी नींद में, और उनके हाथ पैर में जो बंधी हुई बेड़ियां थी वो सारी बेड़ियां खुल जाती है ठीक रात के 12 बजे, और कृष्ण जी का जन्म होता है। इसके बाद का कहानी ये है कि वासुदेव जी उस छोटे से बालक को लेकर के जाते हैं और यमुना पार करके नंद बाबा के घर छोड़े आते हैं। और नंद बाबा के घर जो बच्ची हुई थी उसको लेकर के वापस आ जाते हैं। ये कहानी। अब इसका यौगिक व्याख्या क्या है? ऐसा कहा गया है कि श्री कृष्ण मथुरा में जब जन्म, जिस कारागार में इनका जन्म हुआ था, उस कारागार में 7 द्वार था। माने वो प्रोटेक्शन के लिए 7 गेट लगा हुआ था, और उस 7 गेट के अंदर वो थे। माने उनकी माता पिता वासुदेव और देवकी दोनों वहां थे। हम लोग सब जानते हैं कि हमारे भीतर जो है वो 7 चक्र है। कुछ लोग 8 भी बोलते हैं, लेकिन 7 चक्र मेनली जानते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। सहस्त्रार यहाँ जहां से मुक्ति होता है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये यौगिक व्याख्या इसका, कि साधक जब साधना करता है तो उसके भीतर ही कृष्ण का जन्म होता है, मतलब चैतन्य का अनुभूति होता है। कब होता है? जब 7वां द्वार खुलता है, सहस्त्रार खुलता है, तो अनुभूति होता है। क्या होता है अनुभूति? अब देखिए, सारा बेड़ियां खुल जाता है। बेड़ियां खुलने का मतलब है कि साधक हर प्रकार के मोह से या राग से या द्वेष से मुक्त हो जाता है। सब, और जब राग और मोह से मुक्त हो जाता है, तब 7वां द्वार उसका खुलता है। और कब खुलता है? जब रात का 12 बजता है। रात का 12 इट मीन्स की घड़ी का सारा काट एक हो जाता है। ये एक होने का मतलब ही है कि अद्वैत का भाव भीतर उत्पन्न होता है, और भीतर ही श्री कृष्ण का जन्म होता है चैतन्य के। और वो ये है इसका यौगिक व्याख्या। थैंक यू।